Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 7 science chapter number 4 heat. In the earlier video we have studied about what is heat, forms of heat is a form of energy. Then we have seen about thermometers, clinical thermometer and laboratory thermometer. In this part of the video we are going to study about transfer of heat, that how heat is transferred and what is conduction, convection and radiation, and we are also going to see different kinds of clothes we wear in summer and winter. तो ओवरऑल इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होता है, एंड जो काइंड्स ऑफ क्लॉथ होते हैं जिनको हम समर में या विंटर में वियर करते हैं उनके बारे में देखेंगे. नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. अच्छा, पर सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम नॉर्मल अपने घर पे देख रहे हैं जो भी फ्राइंग पैन होता है ना, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, वो जो गैस होता है उससे क्या होता है, जो भी हीट जाता है वो किसमें टकराता है, सबसे पहले पैन में. देन धीरे से क्या होता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्शन में पैन गर्म होता है क्या, जितना भी हीट आ रहा है नहीं, बल्कि वो पैन क्या होता है ओवरऑल पूरा क्या हो जाता है, वो हॉट हो जाता है. जैसे ही वो किसके कांटेक्ट में आता है, हीट के कांटेक्ट में आता है. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cools down? और जैसे ही हम उस पैन को क्या करते हैं फायर से रिमूव करते हैं, वो पैन क्या होता है तुरंत कूल होता है क्या, नहीं, धीरे धीरे करके वो क्या होता है स्लोली कूल डाउन होता है. The heat is transferred from the pan to the surrounding. अब क्या होता है, वो कूल क्यों होता है, क्योंकि जो भी हीट होता है उस पैन में वो क्या होता है धीरे से पूरे सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. और इस दोनों ही फॉर्म में हमको क्या पता चल रहा है कि जो हीट है वो कैसे जा रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट से किसकी तरफ जा रहा है, कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है ना. जैसे पैन अगर हम फायर में रखे थे तो भी क्या हो रहा था, सबसे पहले जो उसके सामने आ रहा था पोर्शन वो क्या हो रहा था, हॉट हो रहा था. देन वो किसकी तरफ जा रहा था, जो आसपास का कूलर पोर्शन है उसकी तरफ जा रहा था. एंड जब उसको हम फायर से रिमूव करके बाहर रखे तो भी क्या हुआ, जो बाहर का एटमॉस्फेयर क्या था वो पैन से ज़्यादा कूल था, तो उसमें भी क्या हुआ, फिर से वाटर ऑब्जेक्ट से वो जो भी हीट था वो कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ गया. So you can understand that in both the cases the heat flow from a hotter object to a cooler object. In fact, in all cases heat flow from hotter object to a cooler object. है ना, सिर्फ पैन में नहीं बल्कि और भी जितने भी ऑब्जेक्ट है सब में क्या होता है, जो भी हीट होता है वो क्या होता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में जाता है. हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो हीट का फ्लो होता है वो कैसे होता है. तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी 4.6 दिया हुआ है जिसमें क्या कर रहा है, हीट के फ्लो को दिखा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. मतलब हीट इसमें कैसे कंडक्ट हो रहा है या कंडक्शन होता क्या है. सी द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड या इज नोन एज कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें जो हीट होता है वो क्या होता है हॉटर एंड से कहाँ जाता है कूलर एंड की तरफ ट्रांसफर होता है. The process by which heat is transferred from water end to the cooler end of an object. किसी भी एक ऑब्जेक्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पेंसिल है, ये क्या है आयरन की रॉड है. अगर इसके जस्ट नीचे में मैं क्या कर रही हूँ, एक कैंडल या लाइटर से मैं क्या कर रही हूँ हीट प्लेस कर रही हूँ, तो सबसे पहले ये पोर्शन गर्म होगा फिर ये पोर्शन होगा. सबसे पहले क्या होगा, वो पोर्शन गर्म होगा जो कि किस में होगा, हीट के कॉन्टैक्ट में होगा. तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेटल रॉड दी हुई है, नीचे में क्या कर रहे हैं हम फ्लेम या हीट दे रहे हैं उसको. तो जैसे ही हीट देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सामने का पोर्शन है वो क्या होगा हॉट होगा और ये पोर्शन क्या होगा कूल होगा, है ना. फिर धीरे धीरे क्या होगा ओवरऑल ये पोर्शन है पूरा क्या होगा हॉट हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है हमारा कंडक्शन है. तो एक्टिविटी नंबर 4.6 में यही बताया हुआ है और बाकी जो है बुक रीडिंग करेंगे तो समझ आता जाएगा, है ना. The process by which heat is transferred from hotter end to the cooler end of an object is known as conduction. In solid generally the heat is transferred by the process of conduction. और जितने भी सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल में क्या होता है ज्यादातर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस से होता है, कंडक्शन की प्रोसेस से होता है.
नेक्स्ट, डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली। अब क्या बोला है, जितने भी सब्सटेंस है सब हीट इजीली कंडक्ट कर लेते हैं क्या? You must have observed that a metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. अब हमने जनरली क्या किया है, जो भी मेटेलिक पैन होता है या जो भी तवा होता है या पैन होता है, उसमें क्या होता है, जो उसका हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक से होता है। कैसे प्लास्टिक से? थर्मोसेटिक प्लास्टिक से होता है, या तो वो वुडन हैंडल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम उस पर्टिकुलर पैन में हीट प्रोवाइड करें तो ओवरऑल पैन क्या हो जा रहा है, इवन इंक्लूडिंग उसका हैंडल क्या हो जा रहा है, ये पूरा हीट हो जा रहा है। अगर हम वहाँ पे कोई भी वुडन ब्लॉक या प्लास्टिक नहीं प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इजिली हम उसको अपने हैंड से होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या दिया हुआ होता है, उस पैन में कोई भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स का बना हुआ हैंडल या वुडन हैंडल उसमें प्लेस रहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्टिविटी नंबर 4.7. See, heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each articles in the hot water. क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने बोल रहा है जिसमें हॉट वाटर लेना है। देन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट यूटेंसिल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पून, प्लास्टिक स्केल ले रहे हैं, हम पेंसिल ले रहे हैं, डिवाइडर ले रहे हैं। सबको हमको क्या करना है, सबका एक एंड हमको प्लास्टिक मतलब डिप करना है उसमें वाटर में। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ टाइम तक वेट करने बोल रहा है। उसके दूसरा जो एंड है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम डिप किया तो हमको ये एंड पकड़ना है और नीचे वाला एंड क्या है, वाटर में डिप है। तो जैसे ही हम वेट करेंगे कुछ मिनट्स के बाद उसको टच करेंगे। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन को टेबल में प्लेस करने बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिक स्केल ले रहे हैं तो प्लास्टिक क्या होगा, ऊपर की तरफ गर्म होगा क्या, नहीं गर्म होगा। देन अगर हम डिवाइडर ले रहे हैं तो डिवाइडर क्या है, मेटल से बना हुआ है। और मेटल क्या करते हैं, जितने भी मेटल हैं वो क्या करते हैं, इजीली हीट को कंडक्ट करते हैं। तो वो क्या होगा, मेटल टिप टू जो बॉटम टू टिप वो क्या होगा, हॉट होगा। सी, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर। पहले चैप्टर क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड एज कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो हीट को खुद में से इजीली पास होने दे रहे हैं वो क्या है, हमारे कंडक्टर हो रहे हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है कंडक्टर का, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, हमारे कंडक्टर के। देन हम क्या देख रहे हैं, the material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic, wood. Poor conductors are known as insulator. ऐसे मटेरियल जो खुद से क्या नहीं होने दे रहे हैं, हीट को पास होने नहीं दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर होते हैं। एंड जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के। एंड जो कंडक्टर होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इंसुलेटर एंड कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट को इजीली खुद से पास होने देता है। वो क्या होता है, हीट को खुद से पास होने नहीं देता है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4.8। अब 4.8 में हम 4.8 एक्टिविटी खुद से रीड करोगे घर पे। एंड इसमें क्या बताया हुआ है, कौन सा प्रोसेस को बताया है हमारे, जो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन होता क्या, पहले बताती हूँ मैं कि क्या होता है कन्वेक्शन। सी, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं, द वाटर नियर द फ्लेम्स गेट हॉट। तो वाटर जो कि किसके सामने है, जस्ट फ्लेम के सामने है, वो क्या होगा, सबसे पहले हॉट होगा। हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। और जैसे ही वाटर उस पर्टिकुलर पोर्शन का हॉट होता जाएगा वो क्या होगा, ऊपर आता जाएगा। जो कूल पोर्शन है वो क्या होगा, नीचे जाता जाएगा। साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। This water also get hot and rise, and water from the side moves down. The process continues till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. अब मैं इसको डायग्राम से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर है या एक फ्लास्क है जिसमें हम क्या करें, वाटर की है। इसमें क्या है हमारा
In which direction does the smoke go? The air near the heat source get hot and rise. तो ऐसा एयर जो कि क्या है किसी भी हीट सोर्स के सामने है वो क्या होगा, सबसे पहले हॉट होगा, एंड जो अदर उसके साइड का पोर्शन है वो क्या होगा, धीरे से हॉट होगा. In this way the air get heated. The following activity confirms this idea. Now हम क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 4.9. अब इसमें क्या देख रहे हैं, जो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट का क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था एयर में, वो कैसे हो रहा है. ये तो हम कन्वेक्शन प्रोसेस उसमें देखे, वाटर में देखे थे. अब हम किस में देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन एयर. एयर में हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है. तो एयर में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किस प्रोसेस से होगा, दो प्रोसेस से होगा. एक क्या है, हम जो सी ब्रीज देखते हैं, एंड दूसरा क्या है हमारा लैंड ब्रीज. सी light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? हमको क्या बोल रहा है, कैंडल प्लेस करने बोल रहा है. एक हाथ में हमको क्या बोल रहा है, कैंडल की हीट फ्लेम के जस्ट अबव रखने बोल रहा है. एक क्या बोल रहा है, हमको साइड रखने बोल रहा है. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो हैंड है वो सबसे पहले क्या होगा, गर्म होगा या हॉट होगा. सी नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन. जो टुवर्ड्स द टॉप है, जस्ट फ्लेम के टॉप में क्या होगा, जो हीट होगा वो किस प्रोसेस से होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस से होगा. देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. इसीलिए जो हैंड है जो कि फ्लेम के अबव है वो क्या होगा, सबसे पहले गर्म होगा, क्योंकि हीट क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है हीट का. ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज ऑन द टॉप. और साइड में क्या है, कोई भी कन्वेक्शन नहीं है, इसीलिए जो एयर है वो हॉट फील नहीं होगी. The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. People जो कि coastal area में रहते हैं वो क्या होता है, एक interesting phenomena वो experience करते हैं. During the day the land get heated faster and the water, है ना, डे में क्या होता है, जो लैंड होता है वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से या बहुत ही फास्ट क्या होता है, वो हीट होता है वाटर से कंपेयर करने में. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप. जो एयर होता है लैंड के पास का वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ते आता है उसका टेम्परेचर. द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड एज सी ब्रीज. अब जो एयर जो कि कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, वो क्या है, हमारी सी ब्रीज है. एंड जो एयर जो कि कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है, वो क्या है, हमारी लैंड ब्रीज है. तो कोस्टल एरिया में डे टाइम्स में क्या होता है, जो लैंड होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. नाइट में क्या होता है, जो लैंड होता है वो कूल हो जाते हैं एंड जो वाटर होता है वो भी कूल हो जाता है. तो ये जो साइकिल है ओवरऑल ये क्या होता है, इतना चलते जाता है. तो लैंड से अगर ब्लो होकर कोई भी एयर आ रही है तो वो क्या है, हमारी लैंड ब्रीज है. सी से जो एयर आ रही है वो क्या है, हमारी सी ब्रीज है. सी द वाटर कूल्स मोर स्लोली देन द लैंड. अब जो वाटर है वो लैंड से क्या होता है, बहुत ही स्लोली, लैंड क्या होता है तुरंत कूल हो जाता है, मगर जो वाटर होता है उसको कूल होने के लिए क्या होता है, टाइम लगता है और वो स्लोली कूल होता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज. इसीलिए जो कूल एयर है जो कि लैंड से सी की तरफ ब्लो हो रही है वो क्या है, हमारी लैंड ब्रीज है. एंड सी से जो लैंड की तरफ ब्लो हो रही है वो क्या है, हमारी सी ब्रीज है. तो सी ब्रीज के बारे में देखा था हमने एक्टिविटी नंबर 4.9 में, एंड लैंड ब्रीज के बारे में हमने देखा था. और ये जो लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, ये कहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादातर कोस्टल एरिया जो भी समुद्री एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ईजिली पीपल क्या होता है, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? अब जैसे ही हम सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमको क्या होता है, गर्म फील होने लगता है या हॉट फील होने लगता है. तो जो रेडिएशन है सन के वो कैसे हम तक पहुंचते हैं या कैसे हम मतलब हमारी जो सन की रेडिएशन है वो कैसे हम तक पहुंचते हैं. इट कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन. जो सन के रेस हैं वो क्या है, डायरेक्ट हम तक कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस से रीच नहीं कर सकते. इनके लिए क्या है, एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि क्या है, हमारा रेडिएशन. जो सन रेस है वो क्या होते हैं, एक तरीके के रेडिएशंस होते हैं. सी देयर इज नो मीडियम फॉर एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. जो सन रेस है जो हम तक पहुंचते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस से आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन.
जो थर्ड प्रोसेस हमने पढ़ा था वो क्या है हमारा रेडिएशन। एंड रेडिएशन किसके होते हैं, कोई भी अदर लाइट्स के हो सकते हैं या मोस्टली किसके रेडिएशन हम फील करते हैं, सन के रेडिएशन हम फील करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और जो ट्रांसफर है हीट का कौन सी प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस से। इसको रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर करने के लिए उसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट उसको क्या है नहीं है। वो डायरेक्टली क्या करती है थ्रू रेडिएशन, मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है या प्लांट है वो डायरेक्ट अपने रेस पहुंचा सकती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। जो रेडिएशन है ये क्या है, उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए पहुंचने के लिए। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। और जब हम रूम हीटर के सामने भी बैठते हैं तो रूम हीटर से जो हमको हीट मिल रहा है वो भी किस प्रोसेस से मिल रहा है हमको, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। See, a hot utensil kept away from the flame cools down as transfer of heat to the surrounding by radiation। एंड जो फ्राइंग पैन या जो भी हीट जो भी हम तवा यूज करते हैं, जैसे ही फ्लेम से हम उसको बाहर करते हैं तो वो कूल होता है, वो भी कौन सी प्रोसेस से होता है, रेडिएशन प्रोसेस से क्या होता है, कूल होता है। वो जो भी उसका हॉटनेस होता है वो क्या करता है सराउंडिंग में उसको थ्रू रेडिएशन स्प्रेड कर देता है। अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और जो हमारी बॉडी होती है वो भी क्या करती है सराउंडिंग को हीट देती है और सराउंडिंग से हीट लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी बॉडीज है सब क्या करती है हीट रेडिएट करती है। when this heat fall on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed and a part may be transmitted। जब भी हीट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में फॉल होता है तो कुछ पार्ट क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, कुछ क्या होता है अगेन ट्रांसमिटेड या अगेन हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसे इंक्रीज होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसके बेसिस पे क्या होगा उसका टेम्परेचर हम पता लगा सकते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो हमको मतलब जब भी हम देखते हैं हमारे घर में क्या करते हैं एडवाइस करते हैं हमको कि हमको जैसे ही हम सन रेज के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो हमको अम्ब्रेला यूज करना चाहिए। अम्ब्रेला क्या करता है हीट को खुद में एब्जॉर्ब करता है और हम तक ये पहुंचने नहीं देता। तो अम्ब्रेला क्या करता है एक तरीके से हीट का एब्जॉर्प्शन करता है या हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं समर सीजन में भी सन रेज से या सन के रेडिएशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं अम्ब्रेला का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वियर इन समर एंड विंटर। कैसे कैसे क्लोथ्स हैं जिनको हमको समर में या विंटर में वियर करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमने चैप्टर क्लास 6 में देखा था है ना, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में है ना, कि समर में कैसे क्लोथ्स वियर करना चाहिए हमको। समर में हमको लाइट कलर्स क्लोथ वियर करने चाहिए, लाइट कलर्स कॉटन क्लोथ्स। एंड विंटर में हमको क्या करना चाहिए वुलन क्लोथ्स हमको यूज करना चाहिए। अब समर में हम लाइट कलर क्लोथ्स क्यों यूज कर रहे हैं, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों यूज कर रहे हैं। समर में हम लाइट कलर क्लोथ्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि समर में क्या है ऑलरेडी जो टेम्परेचर है बाहर का वो क्या है बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारी बॉडी भी कंटिन्यू क्या करती है, बॉडी से कंटिन्यू स्वेट आता है। एंड वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स एंड कॉटन क्लोथ्स हम प्रीफर करते हैं ताकि जो भी बॉडी से वाटर रिमूव हो रहा है या जो भी स्वेट है वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी को क्या करेगी जो कॉटन क्लोथ्स होता है वो कूल रखेगा। एंड वैसे ही विंटर में हम क्या करते हैं वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं या डार्क कलर क्लोथ ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं हीट को खुद में कंडक्ट करके रखते हैं या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड बॉडी को वार्म रखते हैं है ना। तो वुलन क्लोथ्स को हमको क्या करना चाहिए विंटर में वियर करते हैं, समर में हम क्या करते हैं कॉटन क्लोथ्स या लाइट कलर क्लोथ्स हम वियर करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर एक बार रीड करोगे सबको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।